हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज क्वेश्चंस और सेकंड कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाए। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोलिंग चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जामिनर मोस्टली प्रेफर करता है। आपको ऐसे 3 क्वेश्चंस हम सजेस्ट करेंगे जो कि कंट्रोलिंग चैप्टर में से एक एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब देखा जाए तो कंट्रोलिंग चैप्टर के मेन 3 ही टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, जिसमें आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस रिवाइज करनी है। सेकंड हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है। और लास्ट आपके पास आता है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड 3 मेन क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करते हुए आप अपने डाउट्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी क्रिएट किए गए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए। अगर अप्रैल मंथ में आप हाईएस्ट डाउट्स पूछ लेते हैं तो आपको आईपीएल की मर्केंडाइज गिफ्ट ऑफर की जाएगी। इसके साथ ही एक और ऑफर आपके लिए अवेलेबल है जो कि सिंगल डे ऑफर है, यानी एवरी डे अगर आप हाईएस्ट डाउट्स पूछने वाले स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आपको इन दैट केस ऑल्सो आईपीएल मर्केंडाइज गिफ्ट स्पॉन्सर की जाएगी, ऑफर की जाएगी। डाउट्स पूछते रहिए, इस स्पेसिफिक ऑफर को यूज करते रहिए। ये हमारे पास 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रोलिंग चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कंट्रोलिंग एंड व्हाई इट इज परफॉर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कंट्रोलिंग क्या है, इसका मीनिंग, और ये क्यों परफॉर्म की जाती है, यानी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। सेकेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है with the help of 3 points establish the relation between planning and controlling। 3 स्टेप्स की हेल्प से, 3 पॉइंट्स की हेल्प से आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करना है। और लास्ट थर्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसमें से अगर हम देखें तो क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो कि कंट्रोलिंग फंक्शन के ही किसी स्टेप में परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको हमने सेपरेटली रेफर कर दिया है। क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। इसके साथ ही अगर एक एग्जामिनर कंट्रोलिंग चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रेफर करता है तो ऑलवेज उसकी प्रेफरेंस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में से ही होती है। यानी अगर एक एग्जामिनर कंट्रोलिंग चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो कंट्रोलिंग प्रोसेस में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं।
सो ये हमारे पास एक फुल कंप्लीट पैराग्राफ जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को रीड करते हुए हमें जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर देना होता है। सो ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड करना है कि फाइनली आपसे पूछा क्या गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब यहां पर यह नहीं पूछा है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया है, यहां पर फंक्शंस पूछे हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये जो हमें पैरा दे रखा है इसमें मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं, एक से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो आपको वो सारे फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं जो कि इस पैरा में परफॉर्म किए गए हैं। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। सो आपको यह भी पता लगाना है कि जो फंक्शन परफॉर्म किया गया है उसके कौन से स्टेप्स यहां पर फॉलो किए गए हैं। यानी ये क्वेश्चन रीड करने के बाद अब आपको इतना क्लियर हो चुका है कि आपका मेन फोकस मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको उसी में से मिलेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं। इन्हीं में से कोई फंक्शन यहां पर परफॉर्म किया गया है। सो इसका मतलब जब आप केस बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करते हो तो पहले आपको पैरा रीड नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि आंसर आपका या तो प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग होगा। सो अब हम इस पैरा को रीड करते हैं। पैरा में हमें कह रहे हैं, अ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स विच वर इन ग्रेट डिमांड। एक कंपनी है जो एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जब आप पैरा रीड करते हो तो इसको जस्ट रीड नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड भी करना है। It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. ये टारगेट सेट किया गया था कि कंपनी एवरी डे 300 बल्ब्स मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट द वर्कर्स वर नॉट एट फॉल्ट। एनालिसिस किया गया, पता लगाया गया कि क्या कारण है, 300 बल्ब्स मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये पता चला कि वर्कर्स का फॉल्ट नहीं है। एनालिसिस किया मतलब कंट्रोलिंग। इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है, कंट्रोलिंग। क्योंकि एनालिसिस करना तो कंट्रोलिंग के अंडर ही आता है। सो फर्स्ट आंसर, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यहां पर परफॉर्म किया गया है, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के किस स्टेप को परफॉर्म किया गया है? ऑब्वियसली हमने कंपैरिजन किया, एनालिसिस किया, यानी सेकंड का आंसर भी हमें साथ में मिल रहा है। सो कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। और क्या किया गया है, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेविएशन। और इसके बाद क्या किया जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखते हैं क्या करेक्टिव एक्शंस कुछ लिए गए हैं। क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। सो फेल्यूर जो है वो वर्कर का नहीं है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स द कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव दिस सेट टारगेट्स एंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। मेन रीजन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फेल्यूर था और वर्कर्स की कमी थी, जिसके कारण टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे थे। यानी कंपैरिजन किया और एनालिसिस किया। टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड द कंपनी असेस्ड दैट अप्रोक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर्स वर रिक्वायर्ड, आउट ऑफ विच 8 would work as head of different departments and 10 would work as subordinates under each head. So 88 वर्कर्स चाहिए, जिसमें से 8 पर्सन्स क्या होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और 8 हेड्स के अंडर 10 वर्कर्स वर्क करेंगे, यानी 88 वर्कर्स चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन है, क्या प्लानिंग की गई है या ऑर्गेनाइजिंग या फिर स्टाफिंग?
सो यहां पर सेकेंड फंक्शन जो परफॉर्म किया गया है वो है स्टाफिंग, क्योंकि वर्कर्स कितने चाहिए, कौन सी जॉब के लिए चाहिए, ये तो स्टाफिंग के अंडर ही आता है, यानी यहां पर स्टाफिंग भी परफॉर्म की गई है। The required qualifications and job specifications were also entitled। अब स्टाफिंग के अंडर फर्स्ट हमें क्या करना होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी होती है, तो ये वही तो कर रहे हैं इस स्टेप में। सो सेकंड का आंसर भी हमें मिल गया। फर्स्ट स्टेप स्टाफिंग के अंडर क्या परफॉर्म किया गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, it was also decided that necessary relaxations should be given to encourage women, persons from backward and rural areas, and persons with special abilities to assume responsible position in the organization। So ये तो social work है, इसके बारे में हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये हमें शो नहीं करने। All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of work। मतलब वो सारी कोशिशें की गई कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आए, अप्लाई करें। सो एक और फंक्शन यहां पर परफॉर्म किया गया है, दैट इज रिक्रूटमेंट। सो इसका मतलब पहले हमें क्वेश्चन रीड करने हैं, फिर पैराग्राफ रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर आंसर प्रोवाइड करने हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कंट्रोलिंग चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड की तरफ से कैंसल आउट कर दिया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में।